अस्सलामुअलैकुम क्लास 7। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें आपने वेन डायग्राम बनानी है इन सेट्स की। ठीक है, यू सेट आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है, 1 से 10 तक एलिमेंट्स हैं। सेट ए में आपके पास 1 से 3 तक एलिमेंट्स हैं और सेट बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5। आपने वेन डायग्राम इसकी बनानी है। पहले आप जो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो कर रहे थे वो सेट्स की सूरत में कर रहे थे। अब सेट्स को वेन डायग्राम फिगर की सूरत में किस तरह लिखा जाता है वो आप सीखेंगे। वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम आपके पास इस तरह की डायग्राम्स होती हैं। ठीक है, कि आपके पास एक रेक्टेंगल जो होती है उसके अंदर आपके पास सर्कल्स होते हैं और उन सर्कल्स में सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग में भी हो सकते हैं और डिसजॉइंट सेट्स भी हो सकते हैं। डिसजॉइंट सेट्स कब होंगे? जब ये देखें आपके पास सेट एक्स जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी और सेट वाई है आपके पास डी ई एफ। इन दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये अलग-अलग ड्रा किए गए हैं। ठीक, लेकिन जब आपके पास कॉमन एलिमेंट कोई आ जाता है, जिस तरह के इस सवाल में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में है, सेट ए में है एलिमेंट्स 1, 2, 3 और सेट बी में एलिमेंट्स 3, 4, 5। इन दोनों के अंदर आपको एक कॉमन एलिमेंट नज़र आ रहा है 3। ठीक है, तो उस 3 की वजह से इन 2 सर्कल्स को आपने ओवरलैप किया है। ठीक, ओवरलैप करने के बाद आप जो आपके पास कॉमन एलिमेंट होगा वो आप क्या करेंगे, वो आप इस एरिया में आप उसे लिखेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स आप इन सर्कल्स में लिखेंगे। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स थे 1, 2, 3 और सेट बी में आपके पास एलिमेंट्स थे 3, 4, 5। सही, तो सेट जो आपके पास कॉमन एलिमेंट था वो 3 इधर लिख दिया, तो ए के अंदर कौन से बच गए? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 बच गए। अब सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट दोनों में 3 जो था वो हमने इधर दरमियान में लिख लिया, तो पीछे बच गए आपके पास 4 और 5। इस 4 और 5 को आपने सेट बी में लिख दिया। यूनिवर्सल सेट आपके पास ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक यूनिवर्सल जो आपके पास सेट है एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8, 9, 10 ये आप इन सर्कल के बाहर इस रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, सर्कल के अंदर आपके पास जो सेट्स आपके पास छोटे सेट्स दिए गए होते हैं वो एलिमेंट्स आते हैं और रेक्टेंगल जो आपके पास होती है उसकी बाउंड्री के एज पर आपके पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के अलावा। यूनियन किस तरह लिया जाता है? यूनियन का सिंबल जो होता है वो यू होता है। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है? ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, इक्वालिटी का निशान आपने लगाया। अब ये एक्सप्रेशन जो आपने लिखा है आपने इसी एक्सप्रेशन को फॉलो करना है। ठीक है, ए लिखा है इट मीन्स कि यहाँ पर सेट ए लिखेंगे आप। उसके बाद यू आया है, यहाँ पर भी आप यू लिखेंगे। फिर उसके बाद बी है, यानी कि यहाँ पर सेट बी को लिखा जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी आपके पास सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3, 4, 5 यूनियन किस तरह लिया जाता है? यूनियन में आपके पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और तरतीब उनकी दुरुस्त की जाती है। जो एलिमेंट्स आपके पास रिपीट हो रहे होते हैं यूनियन में उसे 2 मरतबा नहीं लिखा जाता बल्कि सिर्फ 1 मरतबा लिखा जाता है। यहाँ पर सेट ए में भी 3 मौजूद था, सेट बी में भी 3 मौजूद था, लेकिन जब आपने इसे यूनियन की सूरत में लिखा है तो आपने 3 को सिर्फ 1 ही मरतबा लिखा है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब वेन डायग्राम के थ्रू आपने इसे कैसे शो करवाना है? वेन डायग्राम में जिन सेट्स की यूनियन ली जाती है उनकी शेडिंग की जाती है। तो सेट ए और सेट बी इनकी यूनियन को शो करवाना है तो यहाँ पर आप इसे शेड करेंगे। शेड करने के लिए आप लाइंस भी लगा सकते हैं और आप इसे जो है इस तरह शेड भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप चाहें आप कर सकते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी को आप कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला जाता है? आप लिखते हैं सेट ए वो है 1 2 3, सेट बी आपके पास है 3 4 5। इनकी इंटरसेक्शन कैसे ली जाएगी? अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 3 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये 3 जो है ये है इसकी इंटरसेक्शन। इसको फिगर की सूरत में कैसे लिखा जाएगा? आपने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा की, इन सेट्स के दरमियान ओवरलैपिंग की जाएगी। क्यों ओवरलैपिंग की जाएगी? क्योंकि इनके दरमियान एक कॉमन एलिमेंट है और इंटरसेक्शन तो होता ही कॉमन एलिमेंट मालूम करना है। यहाँ पर आपके पास यूनियन सेट ए सेट बी 3 कॉमन एलिमेंट आ गया, 1 2 4 5। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास हैं 6 7 8 9 एंड 10। अब इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे? आप जो इसका कॉमन है पार्ट उसको शेड कर देंगे, बाकी सारा आपका अनशेडेड होगा। ये वेन डायग्राम के थ्रू अगर आपको ये एलिमेंट्स ना भी दिए जाएं तो सेट्स की सूरत में, तो आप बता सकते हैं कि इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है ये सेंटर्ड पार्ट है और इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट्स जो हैं वो फ़िलहाल तो यहाँ पर 3 है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है।